हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज लायबिलिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल वर्ड में हम समझते हैं कि लायबिलिटी क्या होती है। सिंपल वर्ड में अगर हम समझें, लायबिलिटी वो अमाउंट जो बिजनेस को पे करना होता है, वो अमाउंट या वो बकाया जो बिजनेस को पे करना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज बोलते हैं। Single line definition: claim of amounts against the entity or enterprise. Liabilities mean amount or payable by the business. Single line definition क्या है कि वो अमाउंट या वो बकाया जो बिजनेस को क्या होता है? पे करना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज बोलते हैं। लायबिलिटीज के दो क्लासिफिकेशन है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? इसको भी हम समझते हैं कि बिजनेस की वो लायबिलिटी जो ऑनर के प्रति होती है, वो लायबिलिटी बिजनेस की वो लायबिलिटी जो ऑनर्स के प्रति होती है, टुवर्ड्स द ऑनर, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। और वो लायबिलिटी जो टुवर्ड्स द अदर देन ऑनर, वो लायबिलिटी जो क्या होती है? अदर देन ऑनर, मतलब या तो ऑनर प्रोप्राइटर होंगे या तो पार्टनर होंगे। बिजनेस का ऑनर कौन होंगे? या तो प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन होगा या फिर पार्टनर। पार्टनर मींस 2 और मोर देन 2 पर्सन। बिजनेस कैसे कमेंसमेंट किया जाता है, बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, बिजनेस को ऑपरेट कैसे किया जाता है? या तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा या तो पार्टनरशिप बिजनेस होगा। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कौन होगा? सिंगल पर्सन। एंड पार्टनरशिप बिजनेस में कौन होगा? 2 और मोर देन 2 पर्सन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि लायबिलिटी टुवर्ड द आउटसाइडर अदर देन ऑनर। ऐसी लायबिलिटी जो किसके प्रति होती है? अदर देन ऑनर। ऑनर प्रोप्राइटर या पार्टनर को छोड़ के, ऑनर को छोड़ के जो लायबिलिटी होती है किसके प्रति होती है? आउटसाइडर के लिए जो लायबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। मींस बिजनेस की लायबिलिटी किसके प्रति होगी? या तो ऑनर्स के प्रति या तो किसके प्रति होगी? आउटसाइडर के प्रति। तो जो ऑनर के प्रति जो लायबिलिटी होगी और आउटसाइडर, तो जो बिजनेस की लायबिलिटी होगी, ऑनर की जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? इंटरनल लायबिलिटी। और जो आउटसाइडर के लिए जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। अब इंटर ऑनर के लिए कौन सी लायबिलिटी होती है और आउटसाइडर के लिए कौन सी लायबिलिटी होगी, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस के जब हम कमिटमेंट करते हैं, जब किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो क्या होता है? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किसके प्रति, किसके द्वारा किया जाता है? ऑनर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब बिजनेस की जो ऑनर के लिए जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी? इंटरनल लायबिलिटी। और बिजनेस की आउटसाइडर के लिए जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। इसको हम समझते हैं कैसे कि जब बिजनेस को कमिटमेंट किया जाता है, बिजनेस को जब स्टार्ट किया जाता है, तो स्टार्ट करते समय ऑनर क्या करता है? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है। जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा तो ऑनर क्या करेगा? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा, या तो कैश करेगा या एसेट्स करेगा। बिजनेस में क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट किया जाता है स्टार्टिंग के समय, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। वो अमाउंट या वो एसेट्स जिसको बिजनेस को स्टार्ट करते समय जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब सपोज टू भी किसी ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें 2 लाख रुपीस का उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये अमाउंट क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगी। अब ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑनर ने 2 लाख रुपए बिजनेस में क्या किया? इन्वेस्ट किया। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 लाख रुपीस किसने इन्वेस्ट किया? ऑनर ने इन्वेस्ट किया। तो ये 2 लाख रुपीस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर में ऑनर को रिटर्न करना पड़ेगा। ये जो 2 लाख रुपीस का जो अमाउंट है, ये बिजनेस क्या करेगा? फ्यूचर में ये अमाउंट 2 लाख रुपीस जो इन्वेस्टमेंट किया गया, किसके द्वारा? ऑनर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया बिजनेस में, तो ये 2 लाख रुपीस क्या करेगा? बिजनेस रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा? ऑनर को रिटर्न करेगा। तो वो लायबिलिटी जो बिजनेस की ऑनर के लिए जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो बिजनेस की किसके प्रति होती है? ऑनर्स के प्रति होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। और सेकंड है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब सपोज टू बी कि बिजनेस को रिक्वायरमेंट पड़ी और अमाउंट की, तो बिजनेस ने क्या किया? लोन लिया। बिजनेस को रिक्वायरमेंट पड़ी और अमाउंट की, तो बिजनेस ने क्या किया? लोन लिया। लोन किससे लिया? आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन? या तो बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक बिजनेस किससे लोन लेगा? या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगा या बैंक से लेगा। तो सपोज टू हमने बैंक से लोन लिया 4 लाख का, बिजनेस ने क्या किया? बैंक से लोन लिया 4 लाख का। अब ये 4 लाख रुपीस का जो लोन लिया है बिजनेस ने, तो बिजनेस क्या करेगा? 4 लाख रुपीस रिटर्न बैक करना पड़ेगा। किसको रिटर्न बैक करना पड़ेगा? जिससे लोन लिया, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या तो बैंक से। तो जिससे भी ये 4 लाख रुपीस लोन लिया गया है, ये लोन को बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर में रिटर्न बैक करना पड़ेगा। तो ये जो लायबिलिटी होगी किसके लिए होगी? अदर देन ऑनर।
ये जो लायबिलिटी होगी कैसी होगी, अदर देन ऑनर, मतलब ये ऑनर के प्रति नहीं है, ये किसके प्रति है, ऑनर को छोड़कर किसी आउटसाइडर के प्रति, किसके प्रति, बैंक के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी क्या कहलाती, एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर, प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म एज इंटरनल लायबिलिटी। मींस ऐसी लायबिलिटी जो किसके प्रति होती है, टुवर्ड्स द ऑनर, या तो प्रोप्राइटर या पार्टनर जो ऑनर होते हैं बिजनेस के, उसके प्रति जो लायबिलिटी होती है बिजनेस की, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी, लायबिलिटी टुवर्ड द आउटसाइडर, ऐसी लायबिलिटीज जो क्या होती है, लायबिलिटी टुवर्ड द आउटसाइडर अदर देन ऑनर, ऑनर को छोड़कर, प्रोप्राइटर या पार्टनर या जो भी ऑनर है उनको छोड़कर जो आउटसाइडर के लिए जो प्रति जो लायबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इज टर्म एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब अराइजेस, एक्सटर्नल लायबिलिटी कैसे अराइज होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी कैसे अराइज होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी कैसे अराइज होगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि या तो किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाता है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी कैसे अराइज होती है, या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा किया गया जो किया तो है ट्रांजैक्शन, परचेस तो किया है, बिजनेस में परचेस की कोई चीज लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, उसको क्रेडिट परचेस किया, उधार परचेस किया, तो ये ट्रांजैक्शन कैसा होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब जो उधार परचेस किया वो अमाउंट फ्यूचर में रिटर्न बैक तो करना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए वो क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। और लोन टेकन, या तो क्या करा बिजनेस ने, किसी बैंक से लोन लिया है तो वो लोन को भी क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को फ्यूचर में वो लोन का अमाउंट रिटर्न बैक करना पड़ेगा। तो ये अराइजेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी अराइज कैसे होती है, या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया बिजनेस ने, या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो ये अराइजेस है। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी कैसे अराइज होती है, या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन से या तो लोन से। अब एग्जांपल क्या है एक्सटर्नल लायबिलिटी के, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्रेडिटर का मीनिंग वही होता है जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर हमने बिजनेस ने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है, उधार खरीदा है तो क्रेडिटर है, वो पार्टी क्रेडिटर हो जाएगी जिससे हमने उधार खरीदा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उनको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर वो पार्टीज होती है जिन्होंने क्या किया, फर्म को या बिजनेस को उधार माल दिया है या कोई उधार ट्रांजैक्शन किया है बिजनेस ने उनसे, तो बिजनेस इनको क्या करेगा, फ्यूचर में वो पैसा रिटर्न बैक करेगा, तो वो क्रेडिटर। बैंक ओवरड्राफ्ट, वो अमाउंट जो हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया, मतलब जितना हमारे सेविंग है, जितना हमारे डिपॉजिट है, डिपॉजिट से ज्यादा हमने ओवरड्रॉ कर लिया, तो वो अमाउंट ओवरड्रॉ कर लेंगे तो वो अमाउंट हमारा तो है नहीं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो एक्सेस अमाउंट हमने बैंक से लिया है वो हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक को रिटर्न बैक करना पड़ेगा, तो वो होता है बैंक ओवरड्रॉ। और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग वही, अगर हमने कोई लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन लिया है जिसकी लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म का मीनिंग होता है कि जो जिसका टर्म कैसा लॉन्ग टर्म है, 12 मंथ्स से ज्यादा है, मींस ऐसा अमाउंट हमने बैंक से लोन लिया है जिसको कि हमको रिटर्न बैक करना है, और कब करना है, आफ्टर 12 मंथ, एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद अगर हम वो अमाउंट वापस कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत आता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म लोन उसको हम बोलते हैं। सो यहाँ हमने क्या क्या समझा, लायबिलिटीज क्या होती है, हम उसकी एक समराइज करेंगे। लायबिलिटी क्या होती है कि लायबिलिटी जो बिजनेस को पे करना होता है, वो अमाउंट या वो आया जो बिजनेस को पे करना, उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। कौन कौन सी लायबिलिटीज होती है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है, जो ऑनर्स के प्रति होती है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है, और जो आउटसाइडर के प्रति होती है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। थोड़ा हम इसको फर्दर और इसका करेंगे, लायबिलिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, लायबिलिटी को और आगे हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी होती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इसके बारे में हम समझते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, liabilities payable after 12 months from the date of balance sheet, मींस ऐसी liabilities जो हमको क्या करना है, liabilities payable after 12 months from the date of balance sheet, बैलेंस शीट की डेट से, बैलेंस शीट जब बनती है उस डेट से आफ्टर 12 मंथ, 12 महीने के बाद जो हमको पे करना होता है, ऐसी सभी लायबिलिटीज जो हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने के बाद हमको पे करना होता है, वो लायबिलिटीज क्या कहलाती है, नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी, liabilities payable within 12 months from the date of balance sheet, ऐसी सभी लायबिलिटीज जो हमको बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने के अंदर अंदर हमको पे करना होता है वो कहलाती करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी सभी लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने के बाद हमको पे करना होता है वो कहलाती नॉन करंट लायबिलिटी। और ऐसी लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने के अंदर अंदर हमको पे करना होता है वो कहलाती करंट लायबिलिटी। सो ये है लायबिलिटी, लायबिलिटी की डेफिनेशन।
इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी और लायबिलिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।